दोस्तों, राम मंदिर के बारे में तो सबने सुना ही होगा कि 22 तारीख को अयोध्या में उसका इनॉग्रेशन होने वाला है। कुछ लीडर्स उसमें जा रहे हैं, कुछ लीडर्स उसमें नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे ही मैंने अभी सुना कि काला राम मंदिर भी न्यूज़ में आया हुआ था। मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि ये काला राम मंदिर क्या है? जहाँ पर अभी मोदी जी भी गए हुए थे और उद्धव बाल ठाकरे ने बोला है कि मैं तो 22 तारीख को राम मंदिर में नहीं जाने वाला, मैं तो काला राम मंदिर के अंदर आऊँगा। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा स्टडी किया और मुझे पता लगा कि ये जो काला राम मंदिर जो कि नासिक, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है और गोदावरी नदी के बिल्कुल पास में है। तो इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। अगर कुछ साल पहले हम जाते हैं यानी 1930 में, तो वहाँ पर मिस्टर बी आर अम्बेडकर, हम अम्बेडकर जी को तो सभी जानते ही हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हमारे देश का। तो उन्होंने वहाँ पर क्या होता था कि सिर्फ हिंदूज़ की एंट्री वहाँ पे अलाउड होती थी और उसमें भी दलित्स की एंट्री वहाँ पे अलाउड नहीं होती थी। तो उन्होंने वहाँ पर एजिटेशन शुरू किया कि दलित्स को भी एंट्री मिलनी चाहिए। तो 5-6 साल तक वो लगातार उस मंदिर में एंट्री के लिए उन्होंने ट्राई किया। काफ़ी फेमस हुआ ये जो इंसिडेंट था वहाँ पे। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे माना जाता है कि ये जो जगह है, जहाँ पर अभी ये बना हुआ है, जो जगह है वो है पंचवटी। और जैसा आप जानते होंगे कि जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 साल के वनवास के लिए गए थे, तो माना ये जाता है कि स्टार्टिंग के कुछ साल उन्होंने इस पंचवटी एरिया के अंदर ही बिताए थे। जिसको कि पहले यहाँ पे दंडे करके कोई एक फॉरेस्ट है, माना जाता है कि ये फॉरेस्ट यहीं पे हुआ करता था। सीता की किडनैपिंग भी बोला जाता है कि इसी एरिया में हुई थी। तो ये एरिया बड़ा फेमस है। लेकिन इस जगह पर मंदिर कैसे आया? दोस्तों, एक भक्त हुआ करते थे राम के, जिनका नाम था सरदार रंगा राव ओडेकर। तो ये जो बात है ये लगाओ 1792, यानी आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। तो उन्हें सपने में आया कि राम मंदिर की एक मूर्ति पानी के अंदर दबी हुई है कहीं पर, और सपने में उन्हें आया कि कोई काली मूर्ति है। तो जैसे ही उन्हें ये ड्रीम आया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि भाई मंदिर में मतलब पानी के अंदर खुदाई करो, वहाँ पक्का कोई ना कोई एक मूर्ति मिलेगी। और ऐसा ही हुआ। एक ब्लैक मूर्ति बाहर निकल के आई, तो उस मूर्ति की स्थापना कर दी गई और तब से उस मंदिर का नाम रख दिया गया काला राम मंदिर, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक यानी कि जो मूर्ति थी राम जी की वो मिली थी। और इस मंदिर के साथ एक स्पेशल बात इसमें ये भी है कि यहाँ पर 14 स्टेप्स हैं। 14 स्टेप्स हैं जो सिग्निफाई करते हैं श्री राम के 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, जो 14 साल की उन्होंने वनवास निभाया उसके। और उसके अलावा इसमें 84 पिलर्स भी हैं। और ये जो 84 पिलर्स हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये सिग्निफाई करते हैं कि हिंदू जो शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आपको इंसान के रूप में पैदा होना है, तो आपको 84 लाख स्पीशीज में पहले पैदा होना पड़ता है। उसके बाद जाके आप एक इंसान की स्पीशीज में पैदा होते हैं। तो 84 पिलर्स उन 85 लाख स्पीशीज को दिखाता है, जिसके थ्रू हम जाते हैं ताकि हम इंसान बन पाए। लेकिन इतने सारे इंसानों की पॉपुलेशन है, बट ये है कि हम इंसान बहुत ज़्यादा है, बट और भी तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस बात को साइंटिफिकली सोचें तो पता नहीं इस बात में कितना सच है कितना झूठ है। स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, साइंस, इनका कॉम्बिनेशन इतना इजीली बन नहीं पाता। आप बताइए मुझे, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक पहुंचाइए और खुश रहिए। थैंक यू।